बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। तहरीक लब्बैक के साथ किस हुकूमती वज़ीर ने धोखा किया, रुकन शुरा हैरान कुन इंकशाफात सामने ले आए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान नवंबर में एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत हुकूमत ने वादा किया कि वो चंद महीनों में एक करारदाद असम्बली में लाएंगे और उस पर बहस की जाएगी। जब वक्त आया तो हुकूमत ने एक बार फिर तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात किए और उनसे मज़ीद वक्त मांगा। तो तहरीक लब्बैक ने बड़ी नेक नीति से एक बार फिर हुकूमत को वक्त दे दिया कि आप ये काम कर लें। तो तय ये पाया कि 20 अप्रैल तक हुकूमत कौमी असम्बली में करारदाद पेश कर देगी, और इमरान खान साहब ने टीवी पर आकर इसका इजहार भी किया। और यहाँ पर अहम बात यह है कि नवंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक तहरीक लब्बैक ने ना कोई धरना दिया, ना प्रोटेस्ट किया और ना ही कोई बात हुकूमत के ख़िलाफ़ की, यानी कि उन्होंने अपने मुआहदे की पूरी तरह पासदारी की और हुकूमत पर उनको यकीन था कि वो अपने मुआहदे पर अमल करेंगे। मगर हालात उस वक्त ख़राब हुए कि जब 20 अप्रैल से एक हफ़्ता पहले यानी 12 अप्रैल को तहरीक लब्बैक के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके बाद तहरीक लब्बैक की क़यादत को यह यकीन हो गया कि अब हुकूमत इस मुआहदे पर अमल नहीं करेगी, तो इसीलिए अमीर तहरीक को गिरफ़्तार किया गया है। हुकूमत की इस वादा खिलाफ़ी के बाद तहरीक लब्बैक ने पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और तकरीबन पूरा मुल्क बंद हो गया। इसके बाद हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर लाठी चार्ज किया, शेलिंग की, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक के सैकड़ों कारकुन ज़ख्मी हुए और इसमें कुछ पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। जब हुकूमत पर मज़ीद प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने जो मरकज़ी धरना था तहरीक लब्बैक का मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के बाहर, तो उन्होंने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया। तो तहरीक लब्बैक के मुताबिक उस ऑपरेशन में तहरीक लब्बैक के 26 लोग शहीद हुए। जब हुकूमत ने देखा कि वो ताकत से तहरीक लब्बैक को नहीं दबा सकते, तो उन्होंने एक बार फिर मुज़ाकरात की राह इख्तियार की। तो एक बार फिर तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा गया। तो हुकूमत ने कहा कि वो करारदाद असम्बली में पेश करेंगे, तहरीक लब्बैक के तमाम कारकुनों को रिहा किया जाएगा और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को भी रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगी है उसको भी प्रोसेस के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा और किसी भी तहरीक लब्बैक के बंदे को 4th शेड्यूल में नहीं डाला जाएगा। इसके बाद तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मामलात तय पा गए और तहरीक लब्बैक ने अपना मरकज़ी धरना भी ख़त्म कर दिया। और इस बार जो मुआहदा हुआ इसमें शेख रशीद साहब, नूरुल हक कादरी साहब और राजा बशारत ने एक अहम किरदार अदा किया। तो तहरीक लब्बैक को यकीन हो गया कि इतने बड़े वज़रा ने हमसे मुआहदा किया है तो इस पर अमल किया जाएगा। मगर एक बार फिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ धोखा किया और किसी भी नुक्ते पर अमल नहीं किया गया। अब इस सारे मामले पर कल तहरीक लब्बैक के रुकन शुरा सैयद सरवर बुखारी साहब ने नादिर बलोच को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि हमारे साथ जो धोखा हुआ है इसमें सबसे अहम किरदार शेख रशीद साहब का है। रुकन शुरा का कहना था कि शेख रशीद साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि 3 दिनों के अंदर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब रिहा हो जाएंगे और इसी तरह बाकी मामलात भी हल किए जाएंगे। तो शाह साहब का कहना था कि 3 दिन गुजर गए, उसके बाद 3 हफ्ते और अब 3 महीने भी गुजर गए, मगर शेख रशीद साहब ने अपने वादे पर अमल नहीं किया। तो हमारे साथ जो कुछ हुआ है उसमें सबसे बड़ा हाथ शेख रशीद साहब का है, जिन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की है।